बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज डबल खुशी है ना। बाप दादा मिलन के शुभ अवसर भी है। और आज हम 1983 की अव्यक्तवाणी स्टार्ट कर रहे हैं। 82 की हमने 18 नवंबर 2024 से शुरू की थी। तो अभी आज से 83 की स्टार्ट हो रही है। और आज फरवरी का पहला दिन भी है, नए मास का पहला दिन। तो आज से हम 1983 की अव्यक्तवाणियों का अध्ययन करेंगे। तो आज की अव्यक्तवाणी दिनांक 3/1/1983 की है, जिसका टाइटल है डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा की रूह रिहान। तो बाप दादा हम सभी बच्चों से रूह रिहान कर रहे हैं। तो ये जो बाबा के महावाक्य होते हैं, ये सभी बच्चों के लिए होते हैं। डबल विदेशी बच्चे जो साकार रूप से दूर दूर रहने वाली है ना, दूर से ही अपने बाप को पहचाना, अधिकार को पा लिया, तो क्या हुआ फिर? दूर वाले समीप हो गए और समीप वाले दूर हो गए। अब वो तो क्रिश्चियन धर्म के थे, है? तो क्रिश्चियन से कृष्णपुरी में आ गए, धर्म पिता के फॉलोअर थे। कल्प वृक्ष के तना के बजाय टाली में अटक गए थे, बाबा ने इसमें बोला है। और कल्प वृक्ष का तना थे तो क्रिश्चियन धर्म की टाली में अटक गए थे, है ना इसका अर्थ। तो बाबा बोले अब बाप समान बनकर सदा स्वरूप में टिक जाओ, अर्थात याद स्वरूप, सर्व गुण स्वरूप, सर्व शक्ति स्वरूप, अर्थात अपना रूप ही वह बन जाए, नेचुरल और नेचर बन जाए, गुण बाप समान बन जाए। तब क्या होगा? प्रत्यक्षता होगी। और प्रत्यक्षता की किरण कहाँ से निकलेगी? अब्बा के घर से चारों ओर फैलेगी। आबू विश्व के लिए लाइट हाउस बन जाएगा ना। तो बहुत सुंदर रूह रिहान है। हम सभी ऐसा अनुभव करें, आत्मिक स्थिति में बैठ जाएं, सामने अव्यक्त बाप दादा, सत टीचर, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ और बाप दादा मेरे लिए महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं। सर्व की विशेषताओं को बेहद के कार्य में लगाने वाले, बेहद की स्थिति में स्थित करने वाले विश्व पिता बोले आज बाप दादा विशेष डबल विदेशी बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। सभी बच्चे दूर दूर से अपने स्वीट होम में पहुंच गए। मधुबन हम सभी का स्वीट होम है ना, जहाँ सर्व प्राप्ति का अनुभव करने का स्वतः ही वरदान प्राप्त होता है ना। वहां तो सहज योग लग जाता है, बस बाहर की सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। ऐसे वरदान भूमि पर वरदाता बाप से मिलने आए हैं। बाप दादा भी कल्प कल्प के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बाप दादा देख रहे हैं भारत में नजदीक रहने वाली कई आत्माएं अभी तक प्यासी बन ढूंढ रही हैं। हम सब देख रहे हैं ना, विश्व में कितना भक्ति बढ़ती जा रही है, चारों तरफ पुकार रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। लेकिन साकार रूप से दूर दूर रहने वाले डबल विदेशी बच्चों ने
दूर से ही अपने बाप को पहचान, अधिकार को पा लिया। दूर वाले समीप हो गए और समीप वाले दूर हो गए। मधुबन में कई अभी आसपास आबू में रहने वाले, उन्होंने नहीं पहचाना बाबा को, है ना, तो समीप वाले दूर हो गए। और इतने दूर से विदेश से बच्चों ने पहचान लिया, तभी तो बाबा कह रहे हैं दूर वाले समीप हो गए और समीप वाले दूर हो गए। ऐसे बच्चों के भाग्य की कमाल देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। आज वतन में भी बाप दादा डबल विदेशी बच्चों की विशेषताओं पर रूहान कर रहे थे। तो बाप दादा हम सभी की विशेषताएं देख रहे हैं, भारतवासी बच्चों की और डबल विदेशी बच्चों की, दोनों की अपनी अपनी विशेषता थी। आज बच्चों की कमाल के गुण गा रहे थे, त्याग क्या किया और भाग्य क्या लिया, है ना। हम सभी ने क्या त्याग किया, कुछ नहीं, और भाग्य क्या पाया, पद्म पति बन गए, भाग्यवान बन गए। लेकिन बच्चों की चतुराई देख रहे थे कि त्याग भी बिना भाग्य के नहीं किया है। सौदा करने में भी पक्के व्यापारी हैं। पहले प्राप्ति का अनुभव हुआ, अच्छी प्राप्ति को देख व्यर्थ बातों का त्याग किया, तो छोड़ा क्या और पाया क्या, उसकी लिस्ट निकालो तो क्या रिजल्ट निकलेगी। जब हम स्वयं लिस्ट निकालेंगे ना, तो आज हम सभी यही होमवर्क लेंगे कि हमने क्या त्याग किया जब से ब्राह्मण बने हैं, और प्राप्तियां क्या क्या हुई, उसकी लिस्ट निकालो तो क्या रिजल्ट निकलेगी। एक छोड़ा और पदम पाया, तो ये छोड़ना हुआ या पाना हुआ। हम आत्माएं विश्व की ऐसी श्रेष्ठ विशेष आत्माएं बनेंगी, डायरेक्ट बाप से संबंध में आने वाले बनेंगी। ऐसा कब सोचा था। न रियलाइज करें, क्या हमने ऐसा सोचा था कि स्वयं भगवान हमारा भाग्य लिख रहा है। संगम युग के पे प्रैक्टिकल हम हैं, क्रिश्चियन से कृष्णपुरी में आ जाएंगे, ये कभी सोचा था। धर्मपिता के फॉलोअर थे, तना के बजाय टाली में अटक गए, और अब इस वैरायटी कल्प वृक्ष का तना आदि सनातन ब्राह्मण सुदेवता धर्म के बन गए, फाउंडेशन बन गए। ऐसी प्राप्ति को देख छोड़ा क्या, अल्पकाल की निद्रा को जीता, नींद में सोने को छोड़ा और स्वयं सोना गोल्ड बन गए। बाप दादा डबल विदेशियों का सवेरे सवेरे उठ तैयार होना देख मुस्कुराते हैं। आराम से उठने वाले और अभी कैसे उठते हैं, नींद का त्याग किया। त्याग के पहले भाग्य को देख अमृत वेले का अलौकिक अनुभव करने के बाद ये नींद भी क्या लगती है। खान पान छोड़ा या बीमारी को छोड़ा, है ना। आजकल क्या है, खाने की वजह से बीमारियां ज्यादा हैं। जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम, ये सब खाने की वजह से हो रही हैं। तो बाबा ने 83 में ही बोला, खान पान छोड़ा या बीमारी को छोड़ा। खाना पीना छोड़ना अर्थात कई बीमारियों से छूटना, मुक्त हो गए ना, और ही हेल्थ वेल्थ दोनों मिल गई। इसलिए सुनाया कि पक्के व्यापारी हो,
विदेशी बच्चों की और एक विशेषता यह देखते कि जिस तरफ भी लगते हैं तो बहुत तीव्र गति से उस तरफ चलते हैं। तीव्र गति से चलने के कारण प्राप्ति भी सर्व प्रकार की फुल करने चाहते हैं। बहुत फास्ट चलने के कारण कभी-कभी चलते-चलते थोड़ी सी भी माया की रुकावट आती है तो घबराते भी फास्ट हैं। ये क्या हुआ? ऐसे भी होता है क्या? ऐसे आश्चर्य की स्थिति में पड़ जाते हैं। फिर भी लगन मजबूत होने के कारण विघ्न पार हो जाता है और आगे के लिए मजबूत बनते जाते हैं। है ना? जितनी हमारी लगन मजबूत होगी बाबा से, कोई भी परिस्थिति आएगी, स्वस्थिति हमेशा श्रेष्ठ रहेगी, तो हम उड़ती कला में पार हो जाएंगे। मंजिल पर चलने में महावीर हो। महावीर अर्थात सर्वशक्तिवान। नाजुक तो नहीं हो ना, घबराने वाले तो नहीं हो। हम सभी से पूछ रहे हैं बाप दादा। ड्रामा तो बहुत अच्छा करते हो, घबराने की ड्रामा, है ना? ड्रामा में माया को भगाने के साधन भी बहुत अच्छे बनाते हो। विदेशी बच्चे आते हैं तो एक्टिविटीज भी बहुत करते हैं, तो ड्रामा भी बनाया होगा, तो उसमें दिखाया किस तरह माया आती है ना? ये सब पहले होता था। अभी भी बहुत एक्टिविटीज करते हैं वो लोग ज्ञान सरोवर में। तो बाबा बोले इस बेहद के ड्रामा अंदर प्रैक्टिकल में भी ऐसे ही महावीर पाठधारी होना। मोहब्बत और मेहनत दोनों में से मोहब्बत में रहते हो व मेहनत में, है ना? बाबा तभी तो कहते हैं कि ये सहज योग राजयोग है। बस एक बाबा की लगन में रहो, मेहनत क्यों करते हो? सदा बाप की याद में समाये हुए रहते हो व बार बार याद करने वाले हो व याद स्वरूप हो। बाबा ने 3 चीजें पूछी कि या तो सदा बाप की याद में समाये रहते हो, या बार बार याद करते हो, या वो याद स्वरूप ही हो गए हो, स्वरूप बन गया है हमारा। बाबा ने कई क्वेश्चन पूछे। सदा साथ रहते हो व सदा साथ रहें इसी मेहनत में लगे रहते हो, निरंतर बाबा की याद, है ना? फिर बाबा बोले बाप समान बनने वाले सदा स्वरूप रहते हैं, याद स्वरूप, सर्वगुण स्वरूप, सर्व शक्तियों स्वरूप। स्वरूप का अर्थ ही है अपना रूप ही वह बन जाए, गुण व शक्ति अलग नहीं हो लेकिन रूप में समाये हुए हों। जैसे कमजोर संस्कार व कोई अवगुण बहुत काल से स्वरूप बन गए हैं, उसको धारण करने की कोई मेहनत नहीं करते हो। गुस्सा आता है तो चेहरे पे दिख जाता है, गुस्से का स्वरूप बन जाते हैं, है ना? तो इसीलिए बाबा कहते हैं कोई कमजोर संस्कार आता है तो धारण कर लेते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती है, नेचर और नेचुरल हो गए हैं। उनको छोड़ने चाहते हो, महसूस करते हो कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन समय पर फिर से ना चाहते भी वह नेचर व नेचुरल संस्कार अपना कार्य कर लेते हैं, क्योंकि स्वरूप बन गए हैं। तो क्या करना है? बाबा बोले ऐसे हर गुण व हर शक्ति निजी स्वरूप बन जाए, मेरी नेचर और नेचुरल गुण बाप समान बन जाएं। ऐसा गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, याद स्वरूप हो जाता है। इसको ही कहा जाता है बाप समान। तो हम सभी का लक्ष्य क्या है? बाप समान बनना, है ना? तो सब अपने को ऐसे स्वरूप अनुभव करते हो
लक्ष्य तो यही है ना, पाना है तो फुल पाना या थोड़े में भी राजी हो। हम सभी से पूछ रहे हैं बाप दादा, थोड़े में राजी हो या फुल पाना है? चंद्रवंशी बनेंगे? तो सभी का क्या उत्तर हुआ? नहीं। चंद्रवंशी राज भी कम थोड़े ही है। सूर्यवंशी कितने बनेंगे? जो भी सब बैठे हैं सूर्यवंशी बनेंगे। जी बाबा, हम सभी सूर्यवंशी में आएंगे। राम की महिमा कम तो नहीं है। उमंग उत्साह सदा श्रेष्ठ रहे, ये अच्छा है। बाबा बोले, अब विश्व की आत्माएं आप सबसे क्या चाहती हैं, वे जानते हो? अभी हर आत्मा अपने पूज्य आत्माओं को प्रत्यक्ष रूप में पाने के लिए पुकार रही हैं। हम सभी देख रहे हैं पुकार सभी की। सिर्फ बाप को नहीं पुकार रहे हैं, लेकिन बाप के साथ आप पूज्य आत्माओं को भी पुकार रहे हैं। हर एक समझते हैं, हमारा पैगंबर कहो, मैसेंजर कहो, देवात्मा कहो, वह आवे और हमें साथ ले चले। यह विश्व की पुकार पूर्ण करने वाले कौन हैं? बाबा कहे, आप पूज्य देव आत्माओं का इंतजार कर रहे हैं कि हमारे देव आएंगे, हमें जगाएंगे और ले जाएंगे। उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हो? हम सभी से बाप दादा पूछ रहे हैं, क्या हम बाप समान बनने के लिए फॉलो फादर कर रहे हैं? है ना, हम सभी रियलाइज करें क्या तैयारी कर रहे हैं, हमारी दिनचर्या कैसी है, हम कितना स्वरूप बने हैं। सिर्फ ज्ञान पढ़ते पढ़ाते हैं या ज्ञान का स्वरूप भी बन रहे हैं? युग पावरफुल हो रहा है, विकर्म विनाश हो रहे हैं, खुशी आ रही है, पहले से चेंज हुआ है ना? क्या तैयारी कर रहे हो? बाबा हम सभी से पूछ रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस के बाद देव प्रत्यक्ष होंगे। अभी कॉन्फ्रेंस के पहले स्वयं को श्रेष्ठ आत्मा प्रत्यक्ष करने का स्वयं और संगठित रूप से प्रोग्राम बनाओ। इस कॉन्फ्रेंस द्वारा निराशा से आशा अनुभव होनी चाहिए। एक कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी आगे की प्लानिंग चल रही थी उस समय कि ओम शांति भवन का उद्घाटन भी होगा और बहुत बड़ी इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। तो उसी के विषय में बाप दादा बात कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस के बाद देव प्रत्यक्ष होंगे। अभी कॉन्फ्रेंस के पहले स्वयं को श्रेष्ठ आत्मा प्रत्यक्ष करने का स्वयं और संगठित रूप से प्रोग्राम बनाओ, जिसमें विदेश से भी बहुत बड़े बड़े आए थे। तो इस कॉन्फ्रेंस द्वारा निराशा से आशा अनुभव होनी चाहिए। वह दीपक तो उद्घाटन में जगाएंगे, नारियल भी तोड़ेंगे, साथ साथ सर्व आत्माओं प्रति शुभ आशाओं का दीपक भी जगाएंगे। ठिकाना दिखाने का ठका हो जाए। देख बाबा बोले, ठिकाना दिखाने का ठका हो जाए। जैसे नारियल का ठका करते हो ना, तो विदेशी चाहे भारतवासी दोनों को मिलकर ऐसी तैयारी पहले से करनी है। तब ही महातीर्थ की प्रत्यक्षता, तब है महातीर्थ की प्रत्यक्षता। अंडरलाइन करें, है ना? ऐसी तैयारी जब हम स्वरूप बन जाएं, बाप समान बन जाएं, देव आत्माओं को प्रत्यक्ष करें, स्वयं के स्वरूप से पुकार सुने, वाइब्रेशन दें न, तब महातीर्थ की प्रत्यक्षता है। प्रत्यक्षता की किरण अब्बा के घर से चारों ओर फैले। जैसे कहते भी हो कि आबू विश्व के लिए लाइट हाउस है। यही लाइट अंधकार के बीच नई जागृति का अनुभव करावे। इसके लिए ही सब आए हो ना।
वह सिर्फ स्वयं रिफ्रेश हो चले जाएंगे। सर्व ब्राह्मणों का एक संकल्प वही कार्य की सफलता का आधार है। एक संकल्प में टिक जाए, मुझे बाप समान बनना है, वही कार्य की सफलता का आधार है। सबको सहयोग चाहिए। किले की एक ईंट भी कमजोर होती है तो किले को हिला सकती है। इसलिए छोटे बड़े सब इस ब्राह्मण परिवार के किले की ईंट हो, तो सभी को एक ही संकल्प द्वारा कार्य को सफल करना है। हम सब चाहे अभी ही क्यों ना ज्ञान में आए हैं, बाबा को पहचाना ना, तो हम सब इस किले की ईंट हैं। एक भी ईंट निकल जाती है तो क्या होता है? किला किला नहीं रहता है ना। तो हम सभी को एक दूसरे को सहयोग देते हुए, शुभ भावनाएं देते हुए आगे बढ़ाना है। सबके मन से ये आवाज निकले कि ये मेरी जिम्मेवारी है। अच्छा, जितना बच्चे याद करते हैं उतना बाप भी याद प्यार देते हैं। तो अभी थोड़ा सा और पढ़ के फिर हम याद प्यार लेंगे। ब्राजील पार्टी, ब्राजील पार्टी से भी आए थे उस समय, अमेरिका से, है ना। तो देश में सबसे दूर लेकिन दिल के समीप रहने वाली आत्माएं हो ना। हम सभी से बाप दादा कह रहे हैं, हम सभी बाप के दिल तख्त नशी आत्माएं हैं। सदा अपने को दूर बैठे भी बाप के साथ अनुभव करते हो ना। आत्मा उड़ता पंछी बन सेकंड में बाप के वतन में मधुवन में पहुंच जाती है ना। सदा सैर करते हो, सदा सैर करते हो, बाबा सभी से पूछ रहे हैं ना। तो हम रोज अमृत वेला नुमा शाम एक बार मन से 4 धाम का चक्कर लगाएं, पांडव भवन, ओम शांति भवन, है ना, इन सबका मन से पहुंच जाया करें। बाप दादा बच्चों की मोहब्बत को देख रहे हैं कि कितनी दिल से साकार रूप में मधुबन में पहुंचने का प्रयत्न कर पहुंच गए हैं। इसके लिए मुबारक देते हैं। बाप दादा आगे के लिए सदा विजयी रहो और सदा औरों को भी विजयी बनाओ, यही वरदान देते हैं। तो हम सभी अनुभव करें बाप दादा का वरदानी हस्त मेरे मस्तक पर। और बाप दादा मुझे वरदान दे रहे हैं, सदा विजयी भव। बाप समान भव। अच्छा, ऐसे सदा दृढ़ संकल्प करने वाले सफलता के जन्म सिद्ध अधिकार को साकार में लाने वाले, सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रखते हुए समर्थ रहने वाले, स्वयं की विशेषता को सदा कार्य में लगाने वाले, सदा हर कार्य में बाप का कार्य सो मेरा कार्य ऐसे अनुभव करने वाले, सर्व कार्य में ऐसे बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले विशाल बुद्धि बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर नीचे समरी भी दी है। अब विश्व की आत्माएं आप सबसे क्या चाहती हैं वह जानते हो?
अभी हर आत्मा अपने पूज्य आत्माओं को प्रत्यक्ष रूप में पाने के लिए पुकार रही है। सिर्फ बाप को नहीं पुकार रहे हैं, हर एक समझते हैं हमारा पैगंबर कहो, मैसेंजर कहो, देवात्मा कहो, वह आवे और हमें साथ ले चले। आप पूज्य देवात्माओं का इंतजार कर रहे हैं। ओम शांति। अभी हम सब 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर अपने अपने पॉइंट्स शेयर करेंगे। ओम शांति। अभी हम सभी अपने अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। आज अव्यक्त बाप दादा मिलन भी है, तो सभी शेयर करेंगे तो वो हमारा अनुभव भी होगा ना, स्वयं का सबका। बाबा ने कहा ना कि लिस्ट निकालो, है ना, त्याग क्या किया और भाग्य क्या पाया। नमिता सिस्टर, आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। जी। बाबा ने आज बोला कि हम ब्राह्मण बच्चे इस संगम युग में एक छोड़ा और पदम पाया। माना अमृत वेले हम नींद को छोड़ा और अलौकिक अनुभव मिला। खान पान छोड़ा तो कई बीमारियों से बच गए। तो एक छोड़ा तो पदम गुना पाया। इस संगम युग में हम बाबा मिला, माना सब कुछ मिला। सबसे बढ़ते बड़ा हम अनुभव मूर्त बन गए। आज बाबा 3 बातें पूछ रहे हैं। हम अपने को चेक करना है कि सदा बाबा की याद में रहते हैं, वह बार बार याद करने की कोशिश करते हैं, वह बाबा का याद हमारा नेचुरल नेचर बन गया। तो अपने को चेक करना है, तभी हम याद स्वरूप, सर्वगुण स्वरूप और सर्व शक्तियों का स्वरूप बनेंगे। तो कितना हम स्वरूप बन गए वह भी अपने अनुभव से महसूस होता है। तभी बाप समान बनने की नजदीक पहुंचते हैं, क्योंकि स्वरूप बन गए तो सदा हमारा चाल चलन, स्वभाव, संस्कार नेचुरल नेचर में दिखाई देगी। आज भी बाबा साकार मूल्य में बाबा कहते हैं कि अभी पुरुषार्थी जीवन से ऊपर दाता वरदान में बाबा कहते हैं पुरुषार्थी जीवन से ऊपर दातापन की स्थिति में रहना है। माना अभी हमारा ये संगम जो अभी तो संगम युग खत्म होने वाला है, तो जो बाबा बोलते हैं अभी पुरुषार्थी जीवन को छोड़ दातापन की स्थिति में अपने को अनुभव करो। तो दातापन की स्थिति तब होगी जब हम अपने में भरपूर अनुभव करेंगे, जब ओरिजिनल स्वरूप, आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे।
तो तब हम हमारा भरपूरता अनुभव करेंगे। तो बाबा कहते हैं वर्तमान के समय पुरुषार्थ की समय नहीं है, अनुभव की समय है, स्वरूप बनने का समय। तब बाबा प्रत्यक्ष होंगे और हम बाप समान बन जाएंगे। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। रविदीप सिस्टर आप शेयर करें। जी ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो बाबा कह रहे कि हमें अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख सदा समर्थ रहने वाली आत्मा बनना है। तो बाबा बच्चों के भाग्य की कमाल देख बाप दादा खुद भी हर्षित होते हैं। कितना क्या त्याग किया और कितना ही भाग्य प्राप्त किया। अल्पकाल की निद्रा को त्याग किया तो अमृत वेले का अनुभव कर स्वयं हम गोल्ड बन गए। और व्यर्थ भोजन, बाहर के भोजन का त्याग किया तो हेल्थ प्राप्त करी। आगे बाबा कह रहे मजबूत लगन, हमारी लगन इतनी मजबूत बन जाए कि हर विघन उड़ती कला से पार हो जाए। तो सदा समर्थ आत्मा, महावीर आत्मा और सदा बाप की याद में और बाप के साथ को अनुभव करते हुए याद स्वरूप, गुण स्वरूप, सर्व शक्ति स्वरूप हम आत्माएं बने। मतलब ये नेचुरल स्वरूप ही बाप समान बन जाए। और बाबा कह रहे हैं विश्व की पुकार सुनो, आत्माएं हमें पुकार रही हैं। परमात्मा के साथ साथ हम देव रूप आत्माओं को भी पुकारती हैं। और हम ब्राह्मणों का एक ही संकल्प हो कि मुझे बाप समान बनना ही है। मैं जिम्मेवार आत्मा हूँ, बाप की सहयोगी आत्मा हूँ। और बाबा बीच में ड्रिल भी बताते कि मन बुद्धि से मधुबन की सैर, मधुबन की सैर करते रहें और बाबा के वरदान का अनुभव करते रहें। सदा विजयी भव। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। अरुणा सिस्टर आप शेयर करें। ओम शांति। तो पुराना शरीर और पुरानी दुनिया जब त्याग किया तो नई सतयुग की दुनिया और एक ही जन्म अमर तत्व मिला है। तो बाबा ने आज कहा कि इस ब्राह्मण परिवार के लिए कि कोई तो सभी को एक ही संकल्प द्वारा कार्य को सफल करना है। सबके मन से ये आवाज निकले कि ये मेरी जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी निभाने कौन सी स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है। जितना बच्चे याद करते हैं उतना बाकी याद याद देते हैं। तो कल की साकार मुरली के स्लोगन भी बाबा ने कहा, सहयोग की शक्ति असंभव को भी संभव बना देती है। ये सेफ्टी का किला है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। जया सिस्टर आप शेयर करें। ओम शांति। जी बाबा के हम कितने भाग्यवान बच्चे हैं, क्योंकि बाबा ने आज की मुरली में विदेशियों से बातचीत किया है। और बाबा का ऐसा कहना है कि जो दूर वाले हैं वो नजदीक आते हैं और नजदीक वाले दूर जाते हैं। क्योंकि जिन्होंने बाबा को पहचाना वो बाबा के नजदीक आते हैं। जो दूर देश में रहने वाले दूसरे धर्म के विदेशी लोग भी बाबा के संपर्क में आ गए और बाबा के हो गए। इसलिए बाबा ने दूर वाले नजदीक और नजदीक वाले दूर आ गए, क्योंकि बहुत से लोगों को अभी भारत में भी बाबा का परिचय नहीं है, वो हमें देना है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा भाई जी। बाबा ने कहा ना कि आप महावीर पाठधारी हो, है ना। तो महावीर बच्चों की क्या विशेषताएं होती हैं, शेयर करें। या अन्य कोई पॉइंट आपको शेयर करना है कर सकते हैं। महावीर किसका गायन है? ओम शांति। दीदी गुड मॉर्निंग सभी को। गुड आप सभी मॉर्निंग। आज बाबा ने दोनों बच्चों की विशेषताओं का वर्णन किया है, विशेषता को देखा है।
डबल विदेशी बच्चों की विशेषता को भी देखा है, भारतवासी बच्चों की भी विशेषता को देखा है। क्योंकि डबल विदेशी दूर बैठे हैं बच्चे, तो बाबा उनको कहते हैं कि वो समीप आ गए हैं। क्योंकि उन्हें बहुत लगन रहती है कि हम ज़रूर मधुबन जाएँ। तो जो मुझे इसका पता है वो 2 साल में 1 बार फिर ज़रूर डबल विदेशी जाते ही जाते हैं। यदि 1 साल में 1 बार नहीं जा सकते तो उसकी पहले से ही तैयारी शुरू कर देते हैं, पहले से ही अपना सोचना शुरू कर देते हैं और पहले से ही उनके पास पूरा शेड्यूल आ जाता है कि ये इस तारीख को बाबा मिलन होना है। तो बाबा ने उनको कहा है कि उन्होंने पहचान लिया है बाप को और वो अधिकारी बन गए हैं। और बाबा ने कहा विदेशी बच्चे चतुर भी बहुत हैं, पक्के व्यापारी हैं। और बाबा ने कहा है कि वो जो हैं वो तना तना में थे, अब सॉरी, तना के बजाय टाली में अटक गए, अटक गए थे। अब फिर से बाबा ने कहा है कि वो तने में आ गए हैं, देवता धर्म में आ गए हैं, फाउंडेशन बन गए हैं। और विदेशियों को नींद बहुत प्यारी लगती है, तो बाबा कहते कि नींद को छोड़ दिया है और उन्होंने स्वयं सोना बन गए हैं। और खान-पीन भी थोड़ा बहुत डिफरेंट है, तो उसको भी बाबा कह रहे हैं कि इसको भी उन्होंने छोड़ दिया है, अर्थात बीमारी को छोड़ दिया। और फिर भारतवासियों के लिए बाबा ने बहुत महिमा की है, तो बाबा कह रहे हैं भारतवासियों की, हम भारतवासी क्या हैं, पूज्य आत्माएँ, देव आत्माएँ हैं। तो हमें सब पुकार रहे हैं, हम देव जागेंगे, हाँ, और फिर दूसरों को जगाएँगे और ले जाएँगे, ये सब इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, समझते हैं हम ही पैगंबर हैं, हम ही मैसेंजर हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो इंतज़ार करें, वे आवे और हमें साथ ले जाएँ। तो ये बाबा ने दोनों बच्चों की महिमा की है, साथ में कहा है कि भारतवासी पहचाने कि वो जिस स्थान में कौन से स्थान पर हैं वो। ये अब्बा का घर है, ये प्रकाश स्तंभ है, या महातीर्थ है, यहाँ से ही बाबा की प्रत्यक्षता होनी है। तो उनको भी जागृत कर रहे हैं। और जो मुख्य बात जो आपने कहा कि होमवर्क जो लेना है, तो बाबा ने कहा त्याग किया और पाया क्या? बाबा ने तो कहा हम बच्चों ने त्याग किया, लेकिन इसका मेरा चिंतन चल रहा था, अभी त्याग करने को बहुत कुछ है। तो बाबा तो हमें रोज़ कहते हैं कि व्यर्थ को सबको त्यागना है, सब जो आपका पुरुषार्थ में जो विघ्न डालते हैं उन सब बातों को त्याग करना है। तो अभी उसकी बहुत लंबी लिस्ट है। ओम शांति जी, थैंक यू जी। बहुत सुंदर। बाबा कहते हैं ना कि महावीर की विशेषता क्या, सदा महावीर अर्थात सदा विजयी, है ना, एक राम के सिवाय कोई नहीं। हनुमान की विशेषता थी ना, तो ऐसे दृढ़ संकल्प वाले, सदा सुख शांति ज्ञान आनंद प्रेम के स्वरूप बनने वाले, है ना, सर्वशक्तिवान अर्थात जैसे अभी सिस्टर ने शेयर किया कि समर्थ, व्यर्थ की खिचड़ी को समाप्त करना, व्यर्थ की समाप्ति को जब समाप्त करेंगे तभी समर्थ बनेंगे, है ना, तभी समर्थ बनेंगे। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि स्वरूप बनो, अनुभव कराओ। कहीं भी अगर हम चाहे अपने वर्क प्लेस पे हो, घर में हो, अगर हम शांति के स्वरूप में बनकर रहेंगे, जैसे हमारा गुण है ना, स्वधर्मी है, शांत स्वरूप में आत्मा हो, शांति के स्वरूप में टिकेंगे, सिर्फ मुंह से नहीं, शांति के स्वरूप में टिक के, तो क्या होगा, वाइब्रेशन चारों तरफ फैलेंगी, तो अनुभव होगा सबको, है ना। हमारे जाने से ही महफिल में अनुभव हो, जैसे अगरबत्ती लगाते हैं ना, तो खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। तो इसी तरह व्यर्थ समाप्त हो जाए हमारे जाने से, तब स्वरूप में बनेंगे, क्योंकि हम तब अनुभव कराएंगे। हाँ सावित्री सिस्टर, आप लास्ट पॉइंट शेयर कर सकते हैं। हाँ जी दीदी, सभी को ओम शांति। तो मैं समर्थ आत्मा हूँ। अगर हम इस सम्मान को ले लेते हैं और महावीर बनने के लिए जो बाबा ने मास्टर सर्वशक्तिमान, जब बाप के साथ हम कंबाइंड होते हैं तो बाप से सर्व शक्तियां जो किरणों के रूप में निरंतर मुझ आत्मा पर आ रही है, तो मैं चार्ज हो रही हूँ। तो इस चार्ज के लिए मुझे स्मृति रहेगी कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो यहाँ पर समर्थ स्थिति, हमें अपनी समर्थ स्थिति द्वारा व्यर्थ से पूरी तरह मुक्त रहना है, जैसे त्याग की जो दीदी ने अभी बात की। तो अपनी समर्थ स्थिति बनाने के लिए अथवा व्यर्थ से मुक्त रहने के लिए सदा एक स्लोगन हम जो प्रैक्टिकल में भी यूज करते हैं, ना व्यर्थ देखेंगे, ना व्यर्थ बोलेंगे, ना व्यर्थ सुनेंगे, ना व्यर्थ सोचेंगे, ना ही व्यर्थ कर्म
में हम समय गवाएंगे। तो व्यर्थ जानने से कौन कौन से कारण है। जैसे व्यर्थ जानने में क्या होता है, हमारा नुकसान होता है। तो व्यर्थ से मुक्त अगर मैं समर्थ स्थिति को कैसे बनाऊं, तो समर्थ स्थिति वाली आत्मा ही महावीर कहलाएगी। तो वो समर्थ आत्मा जब समर्थ के साथ जुड़ करके संभव असंभव को संभव करना चाहेगी, तो उस शक्ति द्वारा जब मैंने अपने को पहचान लिया, और केवल क्या होता कि दूसरे को देखते नहीं रहना, हमें खुद स्वयं का चिंतन कर करके समर्थ आत्मा बन जाना है। तो ये विश्व का नवनिर्माण आत्मा हूँ। ओम शांति। तो अभी जैसे समय भी हो रहा है, तो हम सभी होमवर्क भी लेंगे आज का विशेष बाबा की याद में। दिन भर हमें निरंतर बाबा की याद, ताकि शाम को जब बाबा आए, बाप दादा आए, तो बहुत सुंदर अनुभव हो। तो हम सभी आत्मचिंतन का अभ्यास करेंगे कि अपने आध्यात्मिक सफर में जब से हम बाबा के बने, हमने क्या त्याग किया। लौकिक वाली चीजें तो थी सब, तो एक तरफ वो लिस्ट बनाएंगे, और दूसरी तरफ प्राप्तियां क्या हुई। प्राप्तियों की कितनी लंबी लिस्ट है, तो वो लिस्ट बनाएंगे तो सारा दिन खुशी का अनुभव होगा। उस लिस्ट को बढ़ाते जाएं, देखें क्या क्या प्राप्तियां हुई, इस पर विचार करते हुए लिखेंगे। फिर शाम को बाबा के सामने रखते हुए बाबा का शुक्रिया करेंगे, और बाबा से वरदानी दिवस पर विजयी भव, बाप समान भव का वरदान लेंगे। तो ये सभी एक्टिविटी करेंगे हम सभी। तो पोल भी लॉन्च हुआ है, देखिए सभी पार्टिसिपेट करें भाई बहन। सारे दिन में कितने समय यथार्थ रीति से मनसा सेवा की। तो सभी अपना वोट करें। ओम शांति। अभी हम सभी बाबा की याद में, मैं आत्मा अपने सहज योगी स्वरूप में स्थित हूँ। आत्मिक स्थिति, मस्तक पर चमकता सितारा, शिव पिता परमात्मा के सम्मुख बैठी हूँ। अव्यक्त बाप दादा, बाबा बोले, मीठे बच्चे अब साक्षात्कार मूर्त बन चारों ओर रूहानियत की लहर फैलाओ। अनुभवी बनो और विश्व की आत्माओं को अनुभव कराओ। बाबा मुझे दृष्टि से भरपूर कर रहे हैं। बाबा के मस्तक से शक्तिशाली रंग बिरंगी किरणों का फाउंटेन झरना मुझ पर और मुझसे होता हुआ मेरे आसपास की सारी प्रकृति में बहने लगा।
बाबा से शक्तिशाली किरणें मुझ में समाती जा रही हैं। अनुभव करें। मैं भरपूर हो रही हूँ। और मुझसे शक्तिशाली किरणें प्रकृति में समाने लगी हैं, चारों तरफ फैल रही हैं। बाबा की शांति और शीतलता से भरी किरणें चारों ओर फैल रही हैं। मैं शांति, सुख, प्रेम की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। शांति, शक्ति और गुणों का साक्षात्कार करा रही हूँ। अब मेरे समीप जो भी आएगा उसका व्यर्थ संकल्प, पुराने दूषित संस्कार सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। अंतर जगत का शुद्धिकरण ही हमारे बाह्य जगत को भी शुद्ध और सुंदर बना सकता है। जितना हम स्वच्छ और पवित्र बनते जाएंगे उतना हमारा वातावरण भी स्वच्छ और पवित्र बनता जाएगा। स्वयं अनुभव स्वरूप बन जाएंगे और अनुभव मूर्त बनकर चारों तरफ वाइब्रेशन का अनुभव कराएंगे। प्रकृति भी शुद्ध हो रही है धीरे धीरे। ये हमारी ही जिम्मेवारी है। तो हम सभी सदा के लिए विजयी भव, बाप समान भव, बाबा का वरदानी हस्त हमारे मस्तक पर बाबा ने हम सभी को वरदान दिया। बच्चे सदा उमंग उत्साह में, उड़ती कला में उड़ते रहो। बाप समान बनकर अब्बा के घर से लाइट हाउस का साक्षात्कार कराओ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति सभी को। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शांति। ओम शांति। शुक्रिया सभी को। ओम शांति दीदी, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, ओम शुक्रिया। शांति जी, थैंक यू। ओम शांति।